अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, दोस्तों आज मैं लाया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो जो आप लोगों ने हमें कमेंट्स किए थे। आज हम उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलो उस पर देखते हैं आप लोगों ने हमें क्या कमेंट्स किए थे दोस्तों। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जिस किसी ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस सब्सक्राइब वाले बटन पर नीचे आपको इस तरीके का दिखता होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप हर रोज़ नई नई वीडियो आपको मिल सके। चलो तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। जुगनू अली ने पूछा है कि कतर की अरबी थोड़ी अलग है। आप जो बताते हैं वो अरबी थोड़ी अलग है, और हम कतर में हैं, वहाँ की अरबी थोड़ी अलग है दोस्तों। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है दोस्तों। अरबी अरबी सब एक ही होती है दोस्तों, कुछ बस बोलने का अपना अपना तरीका अलग होता है। ठीक है, आप बहरीन वगैरह में जाओगे तो वहाँ चाय बोलते हैं दोस्त। ठीक है, चाय। यहाँ अरबी में, यहाँ आप सऊदी में आओगे तो शाय बोलते हैं, शाय। ठीक है, वहाँ चम बोलते हैं, तो यहाँ चम यानी कितना, यहाँ बोलते हैं कम। तो दोस्तों थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोस्तों। अरबी सब एक ही होती है। आप यहाँ की सऊदी वाली अरबी कहीं भी बोलोगे तो पूरी जहाँ जहाँ जो अरबी मुल्क हैं दोस्त, सब लोग समझेंगे। लेकिन जब वो आपस में बात करेंगे, कतर कतर का बात करेगा, तो वो अपनी थोड़ी सी डिफरेंस बोलेगा। लेकिन तुम जो बोलोगे सऊदी अरब वाली, तो वो समझेगा आप क्या बोल रहे हो। तो आप अगर जो मैं अरबी बता रहा हूँ, अगर जो आप अरबी में बोल रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, अगर ये आप पूरी तरीके से सीख जाते हो तो कोई परेशानी आने वाली नहीं है किसी भी जगह। कोई सी अरबी मुल्क में आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर आप सीखिए अरबी, और सामने वाले कतर हो, बहरीन हो, दुबई हो, मसर हो, कहीं भी आप बोल सकते हो ये वाली अरबी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल सही अरबी है दोस्तों। ठीक है, तजम्मल अजीज ने पूछा है कि वुशुफी, उशुफी को क्या 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 होता है ये। तो उशुफी का मतलब होता है क्या है। तो अगर आदमी आपसे कह रहा है उशुफी आजा, यानी ये क्या है, उशुफी क्या है। ठीक है, आपको कुछ देख रहे हैं तो आदमी सऊदी तुमसे बोल सकता है उशुफी, यानी क्या है, क्या देख रहे हो, उशुफी क्या है। ठीक है, उशु का मतलब क्या होता है, फी माने है, यानी उशुफी। ठीक है, क्या है, उशुफी क्या है। बबलू अली ने पूछा है कि सऊदी वाली अरबी नहीं सिखाते हैं आप। दोस्तों सऊदी वाली अरबी और दूसरी वाली अरबी दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। अरबी अरबी होती है दोस्तों, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि वो बोल रहे थे कि कतर की अरबी थोड़ी अलग है दोस्तों। थोड़ी थोड़ी अरबी अपने अपनी देश का अपने अपने थोड़ा सा दोस्तों लहजा अलग होता है। बस बस आप अरबी अगर सीख जाएंगे सऊदी वाली, अगर आप अरबी, अगर सऊदी वाली अरबी आती है तो पूरे जहाँ जहाँ जो अरबी मुल्क हैं कहीं भी अरबी बोलोगे तो आप बिल्कुल नो टेंशन हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। ठीक है, सऊदी वाली अरबी आप सीख जाओगे। जो मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों वो सऊदी वाली अरबी है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं गैर में सिखा रहा हूँ दोस्तों। मैं खुद सऊदी अरब में ही काम करता हूँ यहाँ। ठीक है, और आप बेफिक्र आप ये वाली अरबी सीख जाओगे तो मैं आपको दावा देता हूँ, दावा करता हूँ कि आप कहीं भी हार नहीं खाओगे और कहीं भी मार नहीं खाओगे। ठीक है, कहीं भी नहीं हारोगे, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास अरबी है ये, आप सीखो। आबिद रहमान ने बोला कि मैं नहीं था, इसे कैसे बोलोगे। तो दोस्तों मैं था करके जब कहीं कहीं भी आएगा कि मैं था, तो वहां पे कुंत लगाते हैं। ठीक है, फी अना, फी का मतलब होता है मैं हूँ, अना कुंत मैं था। ठीक है, अना कुंतु, ये लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कुंतु का। मैंने हमेशा देखा है कि कुंतु का ही इस्तेमाल करते हैं। तो बोल सकते हो अना मैं कुंत हनाक, यानी मैं वहाँ नहीं था। अना मैं कुंत हनाक, यानी मैं वहाँ नहीं था। अना मैं कुंत है ना, मैं यहाँ नहीं था। ठीक है, अना मैं कुंत बल सूक, मैं बाजार में नहीं था। तो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो इसका। कुंत का मतलब सिर्फ मैं होता। अना यहाँ भी नहीं भी लगाओगे तब भी कोई फर्क नहीं है। मैं कुंत हनाक, मैं वहाँ नहीं था। कुंत का मतलब ही होता है कि मैं था। ठीक है, तो आना लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं। अनमा कुंत हनक, मैं वहां नहीं था। अनमा कुंत, मैं नहीं था। अनमा कुंत हनक, मैं वहां नहीं था। ठीक है, आप इस तरीके से जुमले में इस्तेमाल कर सकते हो। मोहम्मद समीर ने पूछा था कि बद्दी क्या होता है। दोस्तों बद्दी का मतलब डालना होता है, बद्दी का मतलब पहुंचाना भी होता है। जैसा कि बद्दी का मतलब डालना भी होता है, बद्दी का मतलब पहुंचाना भी होता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ यहाँ पे। अगर वो आपसे कह रहा है कि ये सारा सामान, ये सब सामान कार में डाल दो, ये सब सामान गाड़ी में डाल दो, तो कैसे बोलेगे, बोलेगा हादा कुल्लू शई, हादा कुल्लू शई बद्दी सैयारा। ठीक है, ये सब सामान गाड़ी में डाल दो। तो हादा का मतलब हो गया ये, कुल्लू का मतलब हो गया सब, शई का मतलब होता है चीज। ठीक है, सामान वैसे अगरात बोलते हैं सामान को, लेकिन शई का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कुल्लू शई यानी सब चीज। हादा कुल्लू शई बद्दी सैयारा, ये सब चीज़ें जो है वो गाड़ी में डाल दो। सलमान भाई ने पूछा है कि लाइन को क्या बोलते हैं। जो लाइन होती है दोस्तों, लाइन जो होती है उसको बोल सकते हो आप खत। ठीक है, खत। और खत उसे भी बोलते हैं, क्या नाम, जो गली होती है दोस्तों उसे भी खत बोला जाता है। ठीक है, खत, गली जो होती है, गलियां होती हैं, उसे भी
ख़त बोलते हैं, और कोई लाइन होती है उसे भी ख़त बोल सकते हो। EMC सीधा ख़त ऐसे बोल सकते हो। सीधी लाइन पर चलो, या सीधी गली में, गली में भी इस्तेमाल ख़त का कर सकते हो। ख़त यानी गली, और लाइन का भी इस्तेमाल ख़त्म कर सकते हो। ठीक है। और सैफ अंसारी ने पूछा है कि जाऊंगा, आऊंगा, करूंगा, इनको मुस्तकबिल में कैसे बोलेंगे, फ्यूचर में। जैसे आई विल गो, ठीक है, आई विल कम, आई विल केम, आई विल डू, इसको हम किस तरीके से बोलेंगे। जैसे करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, जाऊंगा, ये दोस्तों फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं, इन्हें हम किस तरीके से बोलेंगे। तो दोस्तों इसको बोलोगे, देखो किसी भी चीज़ में मुस्तकबिल में बनाने के लिए, किसी चीज़ को मुस्तकबिल में बनाओगे तो उसमें बा या सा जोड़ देते हैं। मैं हर वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, बा या सा जोड़ देंगे। अरोह मैं जाता हूँ, बरोह जाऊंगा, ठीक है। बा लग जाएगा तो बात फ्यूचर में पहुंच जाएगी। ठीक है। मैं जाऊंगा तो बोलोगे बरोह, ठीक है, बरोह हो जाएगा। बा लग गया तो सीधे मुस्तकबिल में बात पहुंच गई। आऊंगा तो आने को क्या बोलते हैं, इजी बोलते हैं, तो यहाँ पे बजी हो जाएगा, ठीक है, बा लग जाएगा, बजी, बजी, अना बजी, यानी मैं आऊंगा, अना बजी, ठीक है। अना बरोह मैं जाऊंगा, तो बरोह बोलोगे और बजी बोलोगे। करूंगा तो बोलोगे बिसौई, बिसौई, अना बिसौई मैं करूंगा, अना बिसौई वादेन मैं बाद में करूंगा, ठीक है। बा लग गया यहाँ पर, तो यहाँ बात मुस्तकबिल पहुंची। या बोल सकते हो अना से सऊई, अना से सऊई वादेन, या सा लगा सकते हो, ठीक है। हर जगह पर अलग अलग सेंटेंस की चेंजिंग हो जाती है दोस्तों। तो बिसौई, अना बिसौई वादेन मैं बाद में करूंगा, अना बिजी वादेन मैं बाद में आऊंगा, अना बरोह वादेन मैं बाद में जाऊंगा, ठीक है। आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बना दिया है दोस्तों, मैं 10 बजे जाऊंगा, मैं 10 बजे जाऊंगा, तो बोलोगे अना बरोह सा आशरा, अना बरोह सा आशरा, अना बरोह बस, अना बरोह सा आशरा, यानी मैं 10 बजे जाऊंगा, यानी अना यानी मैं, बरोह जाऊंगा, सा का मतलब होता है बजे या घड़ी या समय से रिलेटेड होता है ये दोस्तों। आशरा यानी 10, अना बरोह सा आशरा मैं 10 बजे जाऊंगा। या बोल सकते हो अना 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 बिसवी शुगुल सा आशरा मैं 10 बजे काम करूंगा। तो आप इस तरीके से अपने जुमला अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बस मेरा मतलब था आपको समझाने का किस तरीके से आपको मुस्तकबिल में बोलना है। तो बरोह का मतलब जाना होता है, बिसवी का मतलब करूंगा, वजी का मतलब आऊँगा, वरोह का मतलब जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये थे मुस्तकबिल के। तो दोस्तों आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।